हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसएल स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग क्लास 10th के मैथ की तैयारी मात्र 15 दिन में कैसे कंप्लीट करके पूरा 95 अब की बार करें। फरवरी से पढ़कर कैसे हम लोग 70 में 65 नंबर स्कोर करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। अब दोस्तों, हम लोग को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब लोग हम हार्ड वर्क से पूरा, अब हम लोग चाहें कि पूरा बुक कवर कर लें 15 दिन के अंदर, तो ये तो इम्पॉसिबल है। बुक पूरा 15 दिन के अंदर तो कवर हो नहीं सकता। इसलिए अब हम लोग को 15 दिन में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि फरवरी में हम लोग का पेपर है और हम लोग फरवरी आ भी गया है और आज 4 तारीख भी हो गई फरवरी में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस चैप्टर से कितने नंबर का और कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पेपर होता है मैथ का, जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के 10 पूछे जाते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलता है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग को 6 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे और सबसे ज़्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न से ही बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्लस लघु उत्तरीय पर सवाल हल करेंगे। दीर्घ उत्तरीय से मान लीजिए 12 नंबर और लघु उत्तरीय से मान लीजिए 32 नंबर, मिलाकर दोनों 44 अंक हम लोग कैसे कवर करेंगे आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। और दीर्घ और लघु के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले आपको मैं बता दूं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, मैथ का पूरा टोटल सिलेबस है। पहला चैप्टर हम लोग का है संख्या पद से। इससे बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है बीज गणित। इससे बोर्ड एग्जाम में 18 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है ज्यामिति। ज्यामिति से भी 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। सांख्यिकी से भी 10 नंबर का और मेंसुरेशन से भी 10 नंबर का। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे हम लोग मात्र 15 दिन में पढ़कर अब पूरी मैथ का सिलेबस खत्म करके इस बार 95 स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, इसको मिस मत करना। अब होगा आर या पार, उम्मीद नहीं जिद होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि कैसे दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर वाइज सवाल सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज, वो भी ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग करेंगे। मान लीजिए हम लोग के बुक में 10 चैप्टर हैं, तो मान लीजिए अगर हम लोग एक दिन में एक चैप्टर भी कवर करते हैं तो 10 दिन में पूरी मैथ कवर कर लेंगे। और बाकी के 5 दिन जो बच जाते हैं, बाकी के 5 दिनों में हम लोग रिवीजन कर लेंगे बढ़िया से। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं जो कि लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, क्लास 10th मैथ का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग 16, 17, 18, 20, 22 सब में आया है। और पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछता। कितने लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे कुछ आता ही नहीं है। नहीं दोस्तों, इससे 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। तो दोस्तों, कितने लोग को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग मैथ की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें और किस ढंग से तैयारी करें कि हम लोग का बोर्ड एग्जाम में कम से कम हम लोग मैथ में पास हो जाए। तो मैं आपको ये पास होने के लिए वीडियो नहीं, मैं आपको 70 में पूरे 65 नंबर कैसे स्कोर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में हर साल बोर्ड एग्जाम से, क्योंकि दोस्तों मैं इस बार ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहता है। और मैं ये क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा और आपको एक एक का नोट भी दूंगा और आपके सामने दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। मैं मैथ का सभी चैप्टर वाइज, सभी सिलेबस चैप्टर वाइज ही खत्म करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए मैं इसको सिद्ध करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग हल करते हैं। हल, उसके बाद हम इसमें हल करेंगे। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है।
जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पर P और Q धन पूर्णांक है, जहाँ पर P और Q धन पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए एक प्रकार से ये परिमेय संख्या की परिभाषा ही है और कुछ नहीं है। हमने क्या किया, हमने माना कि 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q पूर्ण धनांक होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग के हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया 2 प्लस √3 बराबर P/Q। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग, अभी वर्ग नहीं करें, 2 की इधर ट्रांसफर करने के बाद वर्ग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए √3 बराबर P/Q। देखिए इधर प्लस, इधर जो 2 हम लोग का है प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए √3 इज इक्वल टू P-2Q बटा के Q हो जाएगा। उसके बाद देखिए जहाँ पर P और Q क्या है, धन पूर्णांक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, P-2Q अपान Q एक परिमेय संख्या है। अब जो हम लोग का √3 है वो P-2Q अपान Q के बराबर है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 एक परिमेय संख्या है। बट जो है हमने लिखा √3 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है, क्योंकि हमारी जो बातें हैं, हमारे जो की कहे गए, क्योंकि हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हमारी की गई कल्पना असत्य है। अतः 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है प्रूफ। देखिए तो हम लोगों ने क्या कल्पना की थी, हम लोगों ने मान लिया था कि 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q धन पूर्णांक होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान है कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2 प्लस √3 बराबर P/Q किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 2 को इधर ट्रांसफ़र किया, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया, तो हम लोगों को मिला कि P-2Q अपान Q एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने P-2Q अपान Q को परिमेय संख्या मान लिया, तो √3 भी एक परिमेय संख्या हुई, लेकिन हमारी कल्पना ये जो की गई वो असत्य है। सत्य बात तो यह है कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको सॉल्व कर दिया। जो हम लोग को ये सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हो गया दोस्तों। अब देखिए अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और तीसरा भी क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा और तीसरा में से मैं कोई एक बता दूंगा, आप इस पे एक सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद दर्शाइए कि 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, पहले वाले के आधार पर है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, ये भी पहले वाले के आधार पर है। तो दोस्तों मैं अब ये चारों में से एक, या तो दूसरे या तीसरे में से किसी एक को बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ही सिद्ध करता हूँ √2 को, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं √2 को। तो देखिए
हम लोग पहले हल लिखेंगे, और उसके बाद और इसको भी ठीक इसी के समान मानेंगे। पहले तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0। तो मैंने मान लिया कि √2 बराबर हो जाएगा p/q। अब हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q धन पूर्णांक है और q ≠ 0 तो हो गया। तो हम दोनों साइड का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो √2 का वर्ग यहाँ पर हो गया, इधर p/q का वर्ग हो गया। जब दोनों को हम लोग अंदर करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा p², यहाँ पर हो जाएगा q²। इधर से हम लोग एक q को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q बराबर p² q। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग का 2q है एक पूर्णांक है, क्या है, एक हम लोग का पूर्णांक है, लेकिन ये जो हम लोग का p²/q नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का p²/q है वो इज नॉट इक्वल टू 2q के बराबर। अतः हम लोगों ने जो कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या, ये क्या है, गलत है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोगों ने √2 को भी प्रूव कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने माना √2 एक परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q पूर्णांक है, यहाँ पर √2 बराबर p/q हम लोगों ने किया, फिर इसका वर्ग किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर देखा कि 2q जो हम लोग का एक पूर्णांक है, लेकिन जो p²/q है पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो किसी का गुणनखंड नहीं बन पा रहा है, इस कारण वो परिमेय संख्या नहीं है। अतः p²/q जो हम लोग का था वो नॉट इक्वल टू 2q के था, अतः इसलिए हम लोग का जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 के संख्या पद्धति के जो बोर्ड एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसमें 5 नोट किया था, जिसमें से मैंने आपको पहला और दूसरा बता दिया। बाकी है जो तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी के आधार पे आप लोग सॉल्व करके रख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 बीजगणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैंने बहुत सारे नोट करके रखे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।